हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट goes through a slab having parallel faces. Option A, the light never split in different colors. Option B, the emergent light is white. Option C, the light inside the slab is split into different colors. And option D, the light inside the slab is white. So इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि एक वाइट लाइट क्या करती है, एक स्लेब के अंदर एंटर करती है और उस स्लेब के जो दोनों फेसेस हैं वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है. सो उस कंडीशन के अंदर जब वाइट लाइट जब एंटर करेगी तो वो डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट होगी या नहीं होगी, और जब निकलेगी तब डिफरेंट कलर्स में निकलेगी या फिर वाइट में निकलेगी, ये हमें बताना है. तो देखो, जब वाइट लाइट हमारी स्लेब के अंदर जब एंटर करेगी तो उसके अंदर क्या होगा कि रिफ्रैक्शन होगा. ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा रिफ्रैक्शन होगा. अब हमें क्या दे रखा है, वाइट लाइट दे रखी है. तो वाइट लाइट जो हमारी होगी, ठीक है बच्चों, सो वाइट लाइट. अब वाइट लाइट हम जानते हैं कि 7 कलर्स से मिलकर बनी हुई होती है, विबज्योर. सो वाइट लाइट के अंदर क्या होंगे, 7 कलर्स होंगे और हर एक कलर का क्या होगा कि लेमडा डिफरेंट होगा. सो लेमडा क्या होगा, हर एक कलर का डिफरेंट. सो यहाँ से लेमडा इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा. अब देखो, जो हमारी ग्लास स्लेब है उसका जो लेमडा यहाँ पे कलर्स का डिफरेंट डिफरेंट लेमडा होगा, तो उसका क्या हो जाएगा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो म्यू क्या हो जाएगा, हर एक कलर के लिए डिफरेंट हो जाएगा. तो म्यू की वैल्यू हमारे हर एक कलर के लिए क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी. तो वो क्या होगा कि वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा उनका. सो इसको हम क्या करते हैं, डायग्राम से समझ लेते हैं. सो ये सपोज करो कि हमारा एक ग्लास स्लेब है. सो ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्लास स्लेब हो जाएगा. इसकी जो फेसेस होगी वो एक दूसरे के पैरेलल होगी. ये दोनों क्या है, स्ट्रेट लाइंस है. सो ये हमारा ग्लास स्लेब हो गया. अब इसके अंदर एक वाइट लाइट क्या कर रही है, यहाँ पे आ रही है, इंसिडेंट हो रही है. तो यहाँ पे क्या होगा कि इस एज से यानी इस फेज से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा. रिफ्रैक्शन, अब वाइट लाइट में 7 कलर्स हैं तो हमारा क्या होगा कि सबसे कम जो रिफ्रैक्शन होगा वो हमारा कौन सा होगा, रेड लाइट का. तो यहाँ पे ऑलमोस्ट इस तरह से यहाँ पे रेड लाइट होगी. और सबसे ज़्यादा जो रिफ्रैक्शन होगा वो हमारा ब्लू लाइट का होगा. तो यहाँ पे हमारी ब्लू लाइट हो जाएगी. तो ये रेड लाइट हो गई और यहाँ पे हमारी ब्लू लाइट होगी और इनके बीच में सारे हमारे 7 जो डिफरेंट 5 कलर्स जो बचे हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे. अब क्या होगा कि इस फेस के ऊपर, सेकंड फेस के ऊपर भी वापस इसका रिफ्रैक्शन होगा. रिफ्रैक्शन होने से क्या होगा कि अब यहाँ पे इस फेस का जो म्यू है, इस फेस का म्यू और इस फेस का म्यू हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा. सो यहाँ पे जो ये 7 कलर्स है वो वापस रिफ्रैक्ट होकर एक वाइट लाइट वापस बन जाएगी हमारी. तो यहाँ पे एक वाइट लाइट वापस बन जाएगी. ये इंसिडेंट रे है और ये इमरजेंट रे है. इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे दोनों हमारी क्या होगी, पैरेलल होगी. पर ये भी हमारी क्या होगी, वाइट हो गई. इंसिडेंट हमारी क्या हो गई, वाइट हो गई. और वाइट लाइट क्या हो जाएगी, जैसे ही एंटर करेगी तो डिफरेंट कलर्स के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी और वापस इस फेस से ये किसके अंदर फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी, तो वाइट लाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी. तो इंसिडेंट और इमरजेंट दोनों हमारी क्या है, वाइट है. तो द लाइट नेवर स्प्लिट इन डिफरेंट कलर्स, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि अंदर वो क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी 7 कलर्स के अंदर. द इमरजेंट बीम इज वाइट, सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है. एंड द लाइट इनसाइड द स्लेब इज स्प्लिट इनटू डिफरेंट कलर्स, सो ऑप्शन सी भी हमारा क्या है, करेक्ट है. सो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी both are the correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.